मन को हमेशा खुश रखना चाहिए, यही सब सिद्धियों का मूल है, यही बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए मन को वश में रखकर ही असली सुख प्राप्त हो सकता है। असली सुख यानी प्रभु की भक्ति, ईश्वर को पाना। हालांकि यह सब बात कहने में जितनी सहज है, व्यवहार में उतनी ही कठिन भी है, पर असंभव नहीं। ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मन को वश में रखने की शक्ति दे, वरना मन की निरंकुशता जीवन को कठिन और अशांत बनाती है। ऐसे में मन हानि पहुंचाता है। इसका कारण यह है कि मन के भीतर ही सांसारिक प्रपंच भरा हुआ है। भक्ति तो केवल बाहरी दिखती है। यह मन ही है जिसने ईश्वर की भक्ति के मार्ग में काम, क्रोध, लोभ जैसे अवरोध खड़े कर दिए हैं। ये अवरोध पर्वतों से भी बड़े हैं। ऐसे में ईश्वर इनके दूसरी तरफ रह जाते हैं। इसी का नतीजा है कि हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इन अवरोधों को लांघने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता। और ऐसा मन की चंचलता के कारण होता है। मन की चंचलता अज्ञानता का परिणाम होती है। ज्ञान के अभाव में मन की चंचलता बढ़ती जाती है और वो विश्व की तरफ ही भागता रहता है। धन, काम, यश और अहंकार अध्यात्म मार्ग में बड़ी बाधा होते हैं। पहली बात तो यह है कि इस मार्ग पर चलने वाले यात्री थोड़े ही होते हैं, और फिर जो होते भी हैं उनमें से ज्यादातर धन की लिप्सा में ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद बचे लोग कामवासना की खाई में गिर जाते हैं, और इससे भी बचकर जो निकल जाते हैं वो यश और अहंकार का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग इन तीनों खाइयों से बच जाते हैं, उन्हीं के लिए अध्यात्म का रास्ता खुला होता है। कई जन्मों और पुण्य कर्मों के बाद आत्मा को मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए मन को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। एक बार मनुष्य जीवन का अंत हो जाए तो यह फिर नहीं मिलता। इसलिए इसे सार्थक बनाने का एक ही मार्ग है, और वो है ईश्वर की भक्ति, जो मन को वश में रखने से ही मिल सकती है। मनुष्य जीवित परमात्मा का मंदिर होता है, जिसमें हमें परमात्मा को खोजना और पाना है। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। इसलिए जब मनुष्य जीवन मिल ही गया है तो प्रभु का नाम जपो और परम सुख प्राप्त करो। परमात्मा की खोज में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा भर से मन की भीतरी शांति, दया या भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं होता। तीर्थों में तो केवल पानी होता है और पत्थर की नदियां, जबकि संतों में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए किसी भी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके दर्शन तो संतों के भीतर ही हो जाते हैं। साधारणतया लोग ईश्वर को पाने की विधि से अनजान होते हैं। परमात्मा की खोज में वे तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं, और ऐसे में लोगों को लगने लगता है कि तीर्थ कर लेने भर से उन्होंने ईश्वर को पा लिया है, लेकिन तीर्थ यात्रा भर से मन के भीतर शांति, दया, भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं होता है। बोली श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।